चंदनपुर गांव में कंचन अपने पति रमेश के साथ रहती थी। कंचनपुर गांव बहुत ही पैसे वालों का गांव था, पर रमेश उसमें सबसे गरीब था। उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। सभी के घरों में शौचालय था, रमेश के घर में शौचालय नहीं था, जिससे कंचन को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिससे वह बहुत परेशान थी और दिन ही दिन रमेश से बोलती रहती थी कि मेरे लिए शौचालय बनवा दो, कहीं से पैसों का इंतजाम कर लो। पर उसके पास इतना पैसा नहीं होने की वजह से वह शौचालय नहीं बनवा पा रहा था। क्यों जी, क्या अपने घर पे कभी शौचालय नहीं बनेगा? मुझे शौचालय के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। आप कहीं से पैसों का इंतजाम कर लो। गांव के सारे लोग मुझ पर गंदी नजर डालते हैं, मैं शौच के लिए जाती हूँ तब। हाँ, अरे मेरी भाग्यवान, तुम कैसे भी करके अभी काम चला लो। जैसे भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे कहीं से मजदूरी करके मैं तुम्हारे लिए शौचालय अवश्य बनवा दूंगा। मेरी भाग्यवान, अभी अपने पास पैसा नहीं है, सारी तुमको स्थिति है। तुम रात के अंधेरे में शौच के लिए बाहर चली जाना। ओ आज फिर सूरज निकल आया, आज फिर सुबह हो गई। अंधेरे में शौच के लिए नहीं जा पाई। अब सारे गांव के ठरकी लोग मुझे देखेंगे। क्या करूं, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि अपने घर में शौचालय बनवा सकें। गांव की सारी औरतें अपने घर में ही शौच के लिए जानती हैं, मुझे घर के बाहर जाना पड़ता है। बहुत बुरा हाल है हमारा। चलो जल्दी जल्दी सोच कर लूं, सूरज निकल आया। गांव के लोग जंगल में आते ही होंगे, सबसे बच बच के आना पड़ता है, सभी मेरे पर नजर डालते हैं गंदी। अरे वाह, क्या फिल्म चल रही है। ये तो रमेश की घरवाली है, इसकी तो अभी अभी शादी हुई है। अरे बाप रे। ए बाप रे, ठरकी बुड्ढा देख रहा है, चलो भागो। इन गांव के ठरकी बुड्ढों की तो बिल्कुल अकड़ बोरा गई है। पता ही नहीं चलता क्यों मेरे ऊपर गंदी नजर रखते हैं। अभी मैं जल्दी से जल्दी बोलकर शौचालय बनवा ही लूंगी। मेरा गरीब होने का सभी लोग गांव के फायदा उठा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सारे गांव के लोग ठरकी मेरे को ही देखने आ जाते हैं। आज मैं बोलती हूँ उनसे। आज तो मजा ही आ गया, रमेश की घरवाली जो मिल गई थी मुझको। क्या सीन था भैया यार, ये तो सपनों में से निकल ही नहीं रहा है। अब तो कल फिर इंतजार करूंगा, यहीं चुप के बैठ जाऊंगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इनसे भी कुछ नहीं कह सकती, इनको टेंशन हो जाती है, फिर खाना भी नहीं खाते। वैसे भी तो हम गरीब हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे ही कहीं से पैसों का इंतजाम करके घर में शौचालय बनवाना पड़ेगा। मेरे पर ही गंदी नजर रखते हैं। जन हर रोज की तरह बाहर ही शौचालय के लिए चली जाती थी, छुपके लौट आती थी, छुपके चली जाती थी, पर थी वो बहुत परेशान। पर वह कर भी क्या सकती थी। काफी दिन गुजर जाते हैं, एक दिन उनके भैया भाभी उनके यहाँ आने लगते हैं। काफी दिन हो गए, हम भी अपने ननद से नहीं मिली हूँ, तुम भी अपने बहन जी से नहीं मिले हो। चलो आज देख लेते हैं उनका क्या हाल है। पर बेचारे बहुत गरीब हैं, थोड़ी बहुत उनकी मदद कर आएंगे तो उनका काम चल जाएगा, है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी जल्दी आओ ना, अभी रही नहीं जा रहा। कंचन के भैया भाभी आ जाते हैं, उनको 2-3 दिन वहाँ रहते रहते हो जाते हैं और वह दूसरे दिन फिर जाने लगते हैं। तभी वह कहते हैं कि बहन, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? सब ठीक है, एक ही समस्या है, हमारे घर में शौचालय नहीं बना। आप हमारे घर में कैसे भी शौचालय बनवा दो भैया भाभी, इसलिए हम बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे रात को घर के बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इतना ही काम कर दो मेरा तो हमारा सब ठीक चल रहा है। रात को मेरा अक्सर पेट खराब हो जाता है। अरे कंचन, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आप बैंक जाइए, वहाँ पर एक फार्म भर दीजिए। सरकार सभी को शौचालय के लिए पैसे दे रही है, उन पैसों से आप शौचालय बनवा लेना। कोई चिंता करने की बात नहीं है। सरकार ने हर घर शौचालय बनाने की नई स्कीम निकाली है, जिसका आप लाभ ले सकती हैं। कल ही आप बैंक जाओ, आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे और अपना शौचालय बनवा लो। किस बात की टेंशन? क्यों जी, हमको तो पता ही नहीं था कि सरकार हर घर शौचालय बनवा रही है। अगर हमारे भैया भाभी ना आते तो हमको तो पता ही नहीं चलता। चलो हमारा काम हो जाए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा शौचालय बन जाए, मुझे बाहर न जाना पड़े, सबकी गंदी नज़र से मैं बच जाऊंगी जी। हाँ, कंचन बैंक में जाती है, बैंक से उसे पैसे मिल जाते हैं, बैंक से लौटकर बढ़िया सा एक शौचालय बनवा देती है और वह बहुत खुश थी। जैसे ही सुबह होता था,
शौचालय में जाती थी। उसका जब भी कभी पेट खराब होता था अपने शौचालय में सोच करके अपने घर आ जाती थी। अब मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। शौचालय की बहुत अच्छी साफ सफाई रखती थी और उसी में जाती थी। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भैया भाभी आ गए तो हमको लाभ मिल गया। सरकार का भी बहुत शुक्र है जो हर घर शौचालय बनवा रही है। नई नवेली दुल्हनों की तो इज्जत बची रहेगी, नहीं तो गांव के ठड़की अयास लड़के हमको बाहर जाने से बहुत किल्लत करते हैं। चलो अच्छा हुआ घर में ही बन गया अब तो।